साथियों, जय आरजीएम। हम आपसे थोड़ी देर चर्चा करेंगे। एक जीवन को बदलने वाले महत्व के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं और किस जगह पर हम चल रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित है या नहीं है। और ज़्यादातर तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि इस लॉकडाउन ने हमें लोगों को समझा दिया है कि हम किस स्तर पर हैं। हमारी औकात को उसने बता दिया है कि हमारी औकात किस तरह से है और आगे हम किस तरह से इस अपने बिजनेस को करने जा रहे हैं। क्या हम इसमें सुरक्षित हैं इस समय जो बिजनेस कर रहे हैं, या हम कोई जो काम कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट हैं। यदि नहीं तो भाइयों, मैं 5 मिनट इसके बारे में चर्चा करूँगा। तो उस चर्चा के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। जो चर्चा में करूँगा वो बड़ा ध्यानपूर्वक सुनना है। यदि आपको इस चर्चा के माध्यम से आपको अच्छा लगे, यदि आपको 1 रुपये का फायदा लगे तो करना, और यदि आपको 1 रुपये का नुकसान दिखाई दे तो मत करना। केवल आप सुनना से केवल साथियों केवल एक ही रिक्वेस्ट है, केवल एक बार समझ लेना। अच्छा लगे तो करना और अच्छा ना लगे तो मत करना। तो साथियों, इसी के साथ हम 2 मिनट चर्चा करेंगे। हम जो भी काम करते हैं किस लिए करते हैं? पैसे के लिए। और पैसे का हम इसके पैसे का क्या करेंगे साहब? हम इस पैसे को खर्च करते हैं। खर्च यानी पैसा कमाना, और पैसा हमने काम किया पैसे के लिए और पैसा हमने इस्तेमाल किया खर्च के लिए। तो पैसा कमाने का माध्यम हमारा अलग अलग हो सकता है। जैसे कि पहला हमारा नौकरी हो सकता है, दूसरा हमारा व्यापार हो सकता है, तीसरा हमारा कृषि हो सकता है, और चौथा हमारा मजदूरी हो सकता है। यानी किसी भी माध्यम से कमाए, हमारा काम है सीधे केवल पैसा कमाना, केवल सिर्फ पैसा कमाना। जब हमने इसको पैसे को किसी माध्यम से कमाया तो इस पैसे से हम क्या करते हैं? मान और सम्मान, मान सम्मान के लिए कमाते हैं, अपने खर्चे के लिए कमाते हैं। और ये हम खर्चा कहाँ करते हैं? किसी न किसी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम मार्केट में खर्च करते हैं। जिसमें सबसे हमारी आवश्यकता, सबसे पहली का आवश्यकता है कपड़ा। कपड़ा, जब हम इस दुनिया में आए थे तो सबसे पहले हमने क्या पहना? कपड़ा। और जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे उस दिन हमें क्या चाहिए? कपड़ा। यानी कपड़ा एक ऐसी चीज है, ये बहुत ही जरूरी चीज है। बिना कपड़ा के कुछ भी नहीं होना। यानी जीते कपड़ा और मरते कपड़ा। तो देख तमाशा कपड़े का। साथियों, कपड़ा के बाद हम अपनी आवश्यकता में FMCG, जैसे कि रोजमर्रा की चीजें, नमक मिर्च हल्दी धनिया तेल तई जूता चप्पल आदि की अपना इस्तेमाल करते हैं। इस पे पैसा खर्च करते हैं क्योंकि ये हमारी एक आवश्यक वस्तु है जिस पे हमें अपना पैसा जो हमने कमाया है उस पर खर्च करना ही करना है। साथियों, इसके साथ हम खर्च करते हैं अपने शौक पर। जो हमारे शौक होते हैं उन अपने शौक पर खर्च करते हैं। तो हम जो भी पैसा कमा रहे हैं वो केवल हम सारा का सारा पैसा हम इन्हीं चीजों में खर्च करते हैं। और चौथा हम खर्च करते हैं साहब अपनी बचत में। यानी कुछ जो पैसा इन चीजों से बच जाता है तो हमें इसमें क्या कर लेते हैं? छोटी सी बचत होती है। इस बचत के माध्यम से हम ये काम करते हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जिस माध्यम से जो पैसा कमा रहे हैं, क्या इस चीज से हम संतुष्ट हैं या नहीं? यह हमें अपना आकलन करना है कि हम संतुष्ट हैं या नहीं। जैसे कि यदि हम संतुष्ट हैं तो आगे मैं एक आपको चार्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अब से 1940 में हमारी जीवन यापिका 10 रुपए में चलती थी, और 1960 में 20 साल के अंतराल पर
इसकी महंगाई बढ़ते बढ़ते 100 रुपये हो गई, और फिर 20 साल बढ़े, 1980 हुई, 1980 में 1000 हो गया। इसके साथ सन 2000 आई, 20 साल पूरे हुए। जिनके पास जो 10,000 रुपये कमा रहा था वो अपना जीवन यापन अपने बच्चों को अच्छी तरह से यानी खान पान में यानी गुजारा उसका चल रहा था, यानी 10,000 में उसका आराम से घर का खर्च चल रहा था। साथियों फिर 20 साल बीते, अब हमें आवश्यकता है कम से कम 1 लाख रुपए की, क्योंकि भाइयों समय के आधार पर हमें चलना पड़ेगा। समय परिवर्तन हुआ कि हर 20 साल के बाद हम देखते जा रहे हैं कि हमारी महंगाई बढ़ती चली जा रही है और हमारी इनकम जो जिस तरह जो माध्यम है हम उस तरह से हम अपना गुजर कर रहे हैं। तो 2020 में कम से कम 1 लाख रुपया हमें चाहिए। ये हम और आपको देखना है साथियों कि 1 लाख रुपया क्या हमारे पास इस समय किस आ रहा है। यदि आ रहा है तो बहुत अच्छी खुशी की बात है और हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, अच्छा रहन सहन कर सकते हैं, अच्छा खान पान कर सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं हम 1 लाख रुपए में इस समय हम कर सकते हैं। तो साथियों यदि इस काम से जो इन चारों चीजें नौकरी, व्यवसाय और कृषि और मजदूरी से यदि ये सारे काम आपके यहाँ से चल रहे हैं तो आपको आगे सोचने, आपके ऊपर विचार करने की बात है कि हम आगे यदि ये नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको एक सेकंड पार्ट बताना चाहूंगा। उस सेकंड पार्ट में इसके बारे में बताना चाहूंगा कि यदि 1 लाख रुपए हम नहीं कमा पा रहे हैं इस समय तो हम 1 लाख रुपए किस माध्यम से, किस द्वारा हम कमा सकते हैं। तो साथियों ये 2020 में 1 लाख चाहिए और इसी के साथ साथ 2040 भी आएगी। साथियों 2040 में कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए एक अच्छे खासे जीवन यापन करने के लिए, लग्जरी जिंदगी जीवन जीने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। यदि हमारे भविष्य में ये सारी आवश्यकताएं पूर्ति यदि हमारे पिछले माध्यम जो भी काम कर रहे हैं इस समय उससे पूरी हो रही हैं तो हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो साथियों यदि नहीं हो रही है तो केवल हम जो इस प्लान को बताने जा रहे हैं उसमें थोड़ा विचार करने की जरूरत है और अपने बच्चों के भविष्य की जरूरत है। हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है कि क्या आज हम जो काम कर रहे हैं क्या हमारा बच्चा उस काम को आगे करेगा, क्या हम इस समय जिस नौकरी में हैं क्या हमारे बच्चे को वो नौकरी संभव है। यदि आपका आंसर हाँ में हो तो कोई बात नहीं, यदि ना में हो तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपको विचार करने की बहुत जरूरत है। मैं इसके बारे में सेकंड पार्ट आपको बता रहा हूं। दोस्तों सेकंड पार्ट में हमें करना क्या है दोस्तों, सेकंड पार्ट में हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें कुछ अलग नहीं करना है, हमें कुछ अलग नहीं करना है। हम जिस काम को कर रहे हैं यदि हम उसी काम में अपनी सोच बदल दें तो हम बहुत अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जैसे साथियों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने शोध किया कि आज की दुनिया में आदमी गरीब का गरीब क्यों बना जा रहा है और अमीर का अमीर क्यों होता चला जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि एक जिस माध्यम से हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं, गरीब आदमी लगातार गरीब होता चला जा रहा है, अमीर आदमी लगातार अमीर होता चला रहा है। तो उन्होंने एक शोध किया, उस शोध को किया, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आज सामान यानी उसका मेन जो जैसे अपने खर्च कर रहा है, अब वो जो खर्च कर रहा है वो मार्केट में करता है और मार्केट से जो भी काम कर रहा है वो उससे लगातार पैसा उसका जा रहा है। जैसे कि हम कोई भी काम मार्केट से सामान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो सामान लेते हैं वो कहीं ना कहीं बाजार से लेते हैं। बाजार में क्या होता है, जो भी कोई माल आता है वो कंपनी से आता है और ये कंपनी अपना जो माल बनाती है और माल बनाने के बाद ये अपने काम का विज्ञापन कराती है। माल का विज्ञापन के बाद ये C&F होते हैं और C&F के बाद ये होलसेलर होते हैं और होलसेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर होते हैं और रिटेलर के बाद
ये कस्टमर होता है, कस्टमर, यानी ये कष्टों में मर मर के जी रहा होता है, इसीलिए इसका नाम कस्टमर रखा जाता है। तो जिस यूनिवर्सिटी के लोगों ने ये इसका शोध किया, उन्होंने कहा जो कंपनी का 5 रुपए का माल बनाती है, ये इस ग्राहक को कम से कम मान के चलिए पेन बनाती है, ये पेन 5 रुपए में बनाया, तो ये पेन आते आते इस कम से कम 10 रुपए में मिलता है। साथियों 10 रुपए में मिलता है। उन्होंने देखा कि ये 5 वाला सामान उसे 10 में मिल रहा है, यानी 50% पैसा इस ग्राहक का इन बीच वाले बिचौलियों में चला जाता है। इसीलिए वो अपनी जिंदगी में यदि 10,000 रुपए कमाता है तो 10,000 के 5,000 रुपए इन बीच वालों के घर में चले जाते हैं। इसी कारण वो अपना गरीब का गरीब बना रहता है। और होता क्या है, कस्टमर जो सामान लेके आता है, कस्टमर जो सामान लेता है उसे यूज करने के बाद उसके पास क्या आता है, जीरो। और मेरे साथियों, जब तक ये इस मार्केट से इस चीज को सामान को इस्तेमाल करेगा, यदि हम 50 साल भी इसको इस्तेमाल करें तो हमारे साथ क्या आएगा, जीरो। यानी जीरो इतना बलवान है, जिसकी गुणा हम जीरो से करते हैं उसे वो क्या कर देता है, जीरो। यदि कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, यदि हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यदि इस कॉन्सेप्ट को समझकर हम काम करते हैं, यदि यही काम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों ने शोध करने के बाद जो सिस्टम दिया, उस सिस्टम का नाम रखा उन्होंने DSM, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, उन्होंने कहा ये कंपनी माल बनाती है और कंपनी माल बनाने के बाद ये कस्टमर इसे खरीदता है। ये दोनों ही मुख्यता है। यदि कंपनी माल ना बनाए तो कस्टमर नहीं खरीद, तो कस्टमर नहीं चलेगा, यानी कस्टमर को नहीं मिलेगा, और कस्टमर ना खरीदे तो कंपनी नहीं चलेगी। तो उन्होंने कहा यदि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि कंपनी माल बनाए और ये ग्राहक खरीदे, तो यदि इसको इस पहुंचाने की व्यवस्था ये कंपनी करे, यानी अपने नजदीक एक रिटेलर सेंटर दे दे, पिकअप सेंटर दे दे, और यहाँ से ये कस्टमर यहाँ से खरीद ले, तो जो 50% पैसा इन बीच वालों के घर में जा रहा था, तो ये इसी का 45% पैसा इन ग्राहकों के घर में वापस आ जाएगा। तो इनके घर में खुशहाली आ सकती है। क्या आ सकती है दोस्तों, खुशहाली आ सकती है। मैं यही बताना चाह रहा हूं, ये 45% पैसा ये हमारे लोगों के घर में आता है। मान के चलिए कि 5% ये ले लेगा, 5% ये दुकानदार ले लेगा 50% में से, तो 45% भी पैसा हमारे घर में आया, तो कुछ ना कुछ हम इसमें अपने को अपने जीवन यापन में कुछ ना कुछ सहयोग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बचत कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमारे घर में आम नॉर्मल यदि आज 3,000 रुपए का प्रोडक्ट आता है, तो जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट हमारा कम से कम यदि 10% तो नगद छूट पर मिलता है, तो यानी 300 रुपए की तो ये हैंड टू हैंड बचत होती है। और यदि 10 से यानी सिस्टम के आधार पर 10 से लेकर के 32% पैसा परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलता है, यानी 8% रॉयल्टी मिलती है और 5% टेक्निकल, यानी टोटल 45% पैसा ये मिलता है। यदि 3,000 बिजनेस वॉल्यूम का यदि 45% भी बचा, तो हमें कम से कम 200 रुपए की और बचत होती है। यानी एक माह में हमने ये सामान खरीदा, उसका कितना बचा, 500 रुपए। यदि यही सामान यदि हमने 12 माह लगातार खरीदा, 12 माह लगातार खरीदा, तो हमें कितनी बचत कितने की होगी, 12 पंजे 60,000, यानी 6,000 रुपए की बचत होती है। 12 पंजे 60 यानी 6,000 रुपए की एक महीने की, यानी एक साल में हमने 6,000 रुपए बचाए। ये 6,000 रुपए हमारे मोबाइल का रिचार्ज हो जाता है, यह बच्चों की फीस हो सकती है, ये हमारे अन्य व्यवस्थाओं में काम आ सकता है, या हमारे 2 माह का राशन भी फ्री हो सकता है, यानी सामान भी फ्री हो सकता है। तो दोस्तों सोचने की बात है, यदि हम किस तरह है, सिर्फ हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें सोच बदलनी है, और अपनी सोच बदलने के बाद दुकान बदलनी है, और दुकान बदलने के बाद आपके घर में आमदनी ही आमदनी होगी। दोस्तों पक्का बिल मिलेगा, स्वास्थ्य की रक्षा होगी, यानी हम पक्का बिल। बात आती है कि यदि हम 1 रुपए का शैम्पू भी लेते हैं, तो 1 रुपए का शैम्पू लेने के बाद हमें उस पर लिखा हुआ होता है ऑल टैक्स इंक्लूडेड, और हम उसमें 1 रुपए में सारे टैक्स होते हैं, मगर दुकानदार हमें पक्का बिल नहीं देता, वो टैक्स की चोरी करता है। दोस्तों हमारे सीनियर श्री सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि जो व्यक्ति चोरी में सहयोग करता है वो भी चोर कहलाता है। जो व्यक्ति
चोरी में सहयोग करता है, यानी दुकानदार चोरी तो कर ही रहा है और हम पक्का बिल ना लेकर के उसमें चोरी में सहयोग कर रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं एक चोर ही साबित होते हैं। तो हम इससे देश की सेवा भी कर, टैक्स के माध्यम से देश की सेवा भी कर सकते हैं। और साथियों, इसी के साथ मैं आगे और आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ दुकान बदलने मात्र से हम अपना एक कैरियर भी बना सकते हैं। तो साथियों, पार्ट 3 की बात मैं करता हूं। यदि ये सब काम, यानी मैंने आपको बताया कि हमें करना क्या है, सबसे पहले सोच बदलनी है, दुकान बदलनी है और तीसरा हमें प्रोडक्ट 100% यूज करना है। यदि यही काम हम एक पद्धति यानी सिस्टम के तहत करते हैं, एक सिस्टम के तहत करते हैं, तो जैसे हमारे घरों में केवाईसी कराने के बाद गैस, जैसे कि हम गैस हमारे सब्सिडी के रूप में आती है, यानी जब हम कनेक्शन करा लेते हैं तो हमें एक सब्सिडी मिलती है गैस, राशन, यानी ये सारा हम अपनी केवाईसी देने के बाद ये अब काम करते हैं। यदि यही काम इस सिस्टम के माध्यम से, जिस सिस्टम का नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका, यदि हम सिस्टम लगा करके यही काम करते हैं और पहले हम इसमें क्या करा लेते हैं, हम अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, केवाईसी करानी पड़ती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये चीजें देने के बाद एक फोटो देने के बाद हम यहां रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और इस रजिस्ट्रेशन के बाद अपने घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट अपनी मर्जी के 1000 से 3000 जो भी आपकी मर्जी हो खरीद कर इस पर परचेज कर लेते हैं। हम एक रजिस्टर्ड ग्राहक हो जाते हैं। जब हम एक रजिस्टर्ड ग्राहक हो जाते हैं, यही काम हम करते हैं, इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जब इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो यदि ये प्रोडक्ट हमें अच्छा लगता है तो हम लोगों को प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने के बाद यही सिस्टम हमारा बहुत लंबा होता चला जाता है। जैसे साथियों, मैंने अभी पीछे बताया आपको कि यदि 3000 की खरीदारी करने पर यदि हमें 600 रुपए की भी बचत होती है, 500 रुपए की भी बचत होती है, तो एक साल में 6000 रुपए बचते हैं। यदि यही काम जिस तरह से दुकानदार अपनी दुकान पर 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख का टर्नओवर बनाता है, एक नेटवर्क बना करके, यानी अपने ग्राहकों को संतुष्ट करके, तो वही काम यदि हम कर लेते हैं, यदि जो काम हम अपने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद आज मान के चलिए हम आज अकेले हैं, और आज अकेले होने के साथ साथ यदि हमने यही काम अपने इस प्रोडक्ट को यूज कर लिया और यूज करने के बाद यही हमने 10 लोगों को प्रमोट कर दिया, और प्रमोट करने के बाद इन लोगों ने भी इस सामान को खाया और इन लोगों ने भी प्रमोट किया 10 लोगों को, तो ये हमारे यहाँ पर 1000 लोग हो जाते हैं। यानी ये किसके माध्यम से होते हैं? ये हमारे माध्यम से होते हैं कि हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया और इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करा दिया। हमें खुद अच्छा लगा प्रोडक्ट, और हमने प्रोडक्ट अच्छा होने के बाद हमने दूसरों को प्रमोट कर दिया, दूसरों को बता दिया, इनको भी अच्छा लग गया। इस तरह से हमारा क्या बन गया? एक नेटवर्क। जिस तरह से रिलायंस के मालिक अनिल अंबानी इस तरह से पैसा कमा रहे हैं, उसी तरह से क्योंकि एक जियो का सिम लॉन्च करके उन्होंने अपना करोड़ों का नेटवर्क करने के बाद आज करोड़ों रुपए, अरबों रुपए अपने एक मिनट में कमा लेते हैं। वही नेटवर्क यदि हम बिल्ड कर लेते हैं, यदि 1000 लोग हमें, यदि हमारा ये 1000 का नेटवर्क 1 साल में पूरा हो सकता है, 3 साल में पूरा हो सकता है, 5 साल में पूरा हो सकता है। यह आपके काम की लिमिट के ऊपर आपको लोगों को बताने के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से बता पाते हैं। यदि यही काम हम यदि पार्ट टाइम करते हैं, यानी सारे काम करने के साथ, यानी मात्र 1 से 2 घंटा पूरे दिन में 1 से 2 घंटा निकालने के बाद जो टाइम हम टीवी में, यानी अखबार में, रेडियो को सुनने में, गप्पे मारने में निकाल देते हैं, यदि बेस्ट टाइम को हम यदि इसमें लगा देते हैं और अपना नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, तो यही काम यदि हम 5 साल में भी कर लेते हैं, यदि 5 साल में यदि हमने 1000 लोगों को बिल्ड कर लिया और 1000 लोगों ने यदि मिनिमम 3000 रुपए के हिसाब से, मिनिमम 3000 रुपए
बिजनेस वॉल्यूम के आधार से इन्होंने खरीदारी की एक व्यक्ति ने। तो यदि 1000 लोगों ने खरीदारी की तो हमारी खरीदारी मेरे दोस्तों ये एक बहुत बड़ी इनकम बहुत बड़ी होती है, यानी 30 लाख रुपए की यानी सेल होती है। कितनी सेल होती है? 30 लाख रुपए की, जो एक दुकानदार अपना पैसा लगा करके, अपना समय लगा करके, दुकान का किराया दे करके और बहुत बड़ी मोटी रकम लगा करके ये काम करता है। मगर हम केवल अपना कोई भी रुपया न लगा करके, केवल घर गृहस्थी का सामान खरीद करके और लोगों को बता करके ये अपना 30 लाख का हम टर्नओवर अपना कर सकते हैं। यदि हम 30 लाख का टर्नओवर करते हैं, यदि 30 लाख के टर्नओवर में, यदि 30 लाख के टर्नओवर मैंने आपको बताया 45% पहले पैसा बताया कि बढ़ता है कंपनी का, ये 45% पैसा यदि 30 लाख का बढ़ता है तो 13 लाख 50 यानी 13.5 लाख रुपया यानी बढ़ता है। किसमें बढ़ता है? हमारी टीम में बढ़ता है। 13.5 लाख रुपया हमारी टीम में बढ़ता है और टीम में बढ़ने के बाद ये 13.5 लाख ये हमारी टीम में जाता है। यदि हमने 30 लाख का यदि मात्र कुछ भी नहीं आता, यदि कम से कम भी आता है, यदि मात्र 2% पैसा हमारे लिए आ जाता है तो कितना आता है? 60,000 रुपए। कितना? हाँ दोस्तों, कितना? 60,000 रुपए। ये 60,000 रुपए एक फर्स्ट ग्रेड अधिकारी की एक तनख्वाह होती है, एक महीने की तनख्वाह होती है। वो पूरा समय 8 घंटे 10 घंटे लगाता है, अधिकारियों की नोक-झोंक सुनता है और अपना एक जिम्मेदारी के पद पे काम करता है। यदि यही जिम्मेदारी दोस्तों यदि हम ले लें अपने नेटवर्क को बनाने में, तो हमारे इस जो काम 60,000 रुपए जो अधिकारी ले रहा है, इसके लिए योग्यता चाहिए और पैसा चाहिए, यानी उसके लिए बहुत कुछ चाहिए। लेकिन इस काम के लिए अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है। नेटवर्क यदि यानी अनपढ़ व्यक्ति नमक में हल्दी खा सकता है, धनिया खा सकता है। मेरे दोस्तों, मैं बात करूं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, तो ये नमक है हमारा, यानी ये 30 ppm नमक हमारा मात्र 18 रुपए में मिलता है। और यदि ये डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यदि लेता है तो मात्र ये 18 वाला ये हमारा प्रोडक्ट कुल 15 रुपए में मिलता है, यानी 3 रुपए की नगद छूट मिलती है। और 3 रुपए की नगद छूट के बाद यदि रजिस्ट्रेशन उसने करा लिया है तो उसका 45 बिजनेस वॉल्यूम का यानी सिस्टम के आधार पर 45% पैसा हमारी टीम में भी बढ़ता है। मतलब कम से कम यदि डिस्ट्रीब्यूटर 10% भी बढ़ता है, यानी 50 से 1 रुपए से लेकर के 1.5 रुपए हमारे खाते में भी जाता है। तो दोस्तों, हमें कहां से खरीदना चाहिए, ये फैसला हमें करना है। तो साथियों, मैंने बताया 60,000 रुपए, यदि हमने 5 साल में भी अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया और 5 साल के बाद भी हमें 60,000 रुपए आए, तो यदि हमें अपने काम के साथ साथ यदि 60,000 रुपए आते हैं तो हम एक बहुत अच्छा मुकाम अपना हासिल कर सकते हैं। और ये जैसे ही नेटवर्क बढ़ता रहेगा, ये हमारा पैसा लगातार बढ़ता रहेगा। तो साथियों, मैंने आपको इस समय चर्चा की, यदि ये 60,000 रुपए आज यदि हमें 60,000 रुपए अपना नेटवर्क बिल्ड करने के बाद यदि आता है तो ये हमारा लगातार ये पैसा हमारा बढ़ता रहता है। और इसमें एक ऐसा मुकाम आता है, एक ऐसा मुकाम आता है जिसका नाम होता है रॉयल्टी। जिसका मुकाम होता है रॉयल्टी, यानी ये रॉयल्टी मात्र भारत में 3 लोगों को मिलती है: लेखक, वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक और गायक। दोस्तों, ये 4 लोगों को यदि आप में हुनर है तो आप लेखक बन जाइए, और यदि आप में हुनर है तो वैज्ञानिक बन जाइए, यदि आप में योग्यता है तो आप गायक बन जाइए। यदि साथियों यदि आप इतना भी ये तीनों काम यदि आप नहीं कर सकते तो मेरे दोस्तों केवल RCM से जुड़ जाइए, RCM से जुड़ जाइए और लोगों को जोड़ दीजिए, जोड़ना सीख लीजिए। लेकिन लोग कहते हैं ये तो जोड़ने का काम है दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं ये आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये एक बात कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में लोग तोड़ने पे लगे हुए हैं, लोग तोड़ने पे लगे हुए हैं, लेकिन भाइयों हम तो एक जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम तो एक जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, यदि हम इससे जुड़ जाते हैं तो यही रॉयल्टी हमारे परिवार में आना शुरू हो जाती है। जो 60,000 रुपए हमारे नीचे इस समय आ रहे थे, यही बढ़ते बढ़ते ये रॉयल्टी हमारे बच्चे के बच्चे, बच्चों के बच्चे को आती रहेगी। और जो हमने अभी 3-4 काम बताए थे, फैक्ट्री, नौकरी, पैसा, व्यवसाय में, ऐसा कोई काम नहीं है आज की दुनिया में कि यदि हमारे जैसे कि मैं एक दुकान चला रहा हूं, यदि दुकान चलाने के बाद अकस्मात मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो ये जरूरी नहीं है कि मेरा बेटा इस बिजनेस को संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा, वो उसकी कैपेसिटी को निर्भर करता है। तो साथियों, इससे सुनहरा अवसर, इससे अच्छा मौका हम लोगों को हो ही नहीं सकता। तो साथियों, रॉयल्टी जैसा मुकाम, इसके बाद हमारे मिलता है टेक्निकल, यानी हम टेक्निकल के लेवल पर काम करते हैं। टेक्निकल
में टेक्निकल हो जाते हैं हम यहाँ पर, तो यानी हमारी लाखों में इनकम हो जाती है। मैं साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी मिस्टर ग्रेट अपलाइन माननीय लखीमपुर खीरी से बहुत ही सुंदर, बहुत ही योग्य और जो अपने काम को करते हुए आज इस सिस्टम से 1,25,000 रुपए पर मंथ लेते हैं। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस सिस्टम में बता करके मेरे भविष्य के लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए मुझे आगाह कर दिया और मैंने इस सिस्टम की भाषा को समझा। मैंने केवल एक सिस्टम उन्होंने मेरे लिए बताया, इस 9 माह पहले उन्होंने किस सिस्टम के बारे में बताया, तो मैं केवल मेरे समझ में केवल एक ही बात आई कि भाई कि हम जो सामान तो हम अपने घर में खा ही रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ने लाला राम, कल्लू राम, सचिन, महेंद्र, धर्मेंद्र किसी ना किसी की दुकान से लेके आते ही हैं। यदि हम इनकी दुकान से लेके आते हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं। यदि यही सामान हमने यदि आरसीएम की दुकान से ले लिया और यही सामान यदि हम आरसीएम का, हो सकता है महंगा भी हो सकता है, हमने ये सोचा, अपने दिमाग में सोचा ये आरसीएम का सामान महंगा भी हो सकता है, तो दोस्तों कितना महंगा हो सकता है कि ऐसा तो नहीं कि हमें एक की चीज 2 में मिल सकती है, ऐसा तो होगा ही नहीं। यदि हो भी सकता है तो यदि 10 की चीज 11 में हो सकती है, मगर मेरे साथियों यदि 1 रुपये मेरे घर से चला भी जाता है तो लेकिन मुझे एक कैरियर बनाने का मौका मिल रहा है। मुझे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे कुछ नहीं मिल रही, कि इससे अच्छा मुझे मुकाम मिल रहा है कि मेरे ना होने के बाद भी मेरे बच्चों को पैसा जाएगा, यानी मेरे बच्चों की सिक्योरिटी है, मेरे परिवार की पूरी सिक्योरिटी है। आज हम बीमा कराते हैं, पैसा अपना देने के बाद बीमा होता है, और पैसा देने के बाद वही पैसा यदि हमारे घर का कोई साथी चला जाता है तो वो पैसा जो हमने जमा किया है वही पैसा कुछ बढ़ाकर हम लोगों को दे दिया जाता है। लेकिन साथियों केवल खान पान बदलने से, अपना सामान मार्केट से खरीदने से हमें कुछ नहीं आने वाला। यदि हम आरसीएम से हम ये सामान खरीदते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलता है, यानी हमें एक जीवन जीने की कला मिलती है, यानी हमें मान सम्मान मिलता है, हमें पहचान मिलती है, हमें पैसा मिलता है। तो साथियों हम जो भी काम कर रहे हैं एक मान सम्मान के लिए, अपना शौक को पूरा करने के लिए, तो साथियों हम इसमें शौक भी पूरा कर सकते हैं, अपना मान सम्मान भी पूरा कर सकते हैं। तो साथियों मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। यदि मुझे जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं कि इस सिस्टम को मैं 9 महीने से सीख रहा हूं, और सीखने में साथियों गलती तो होती है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो साथियों मैं कहना चाहूंगा आपसे, जो दिखता है जो दिखता है वह बिकता है। तो साथियों हमें केवल अपने आप को दिखाना है, अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, और यदि इसी प्रोडक्ट के बारे में हमें बताना है, यदि ये प्रोडक्ट हमें सच्चाई के साथ बताना है। जैसे कि विज्ञापन होता है, एक हीरो हीरोइन, सेलिब्रिटी एक टीवी पर आकर के वो कहती है कि मेरे गोरे होने का रास्ते लक्ष्य है। यदि साथियों यदि उस साबुन से यदि कोई गोरा हुआ होता तो आज कितने अफ्रीकी लोग आज गोरे हो जाते। तो साथियों एक भ्रम की बात है, हम लोग प्रोडक्ट पर विश्वास कर लेते हैं, और प्रोडक्ट पर विश्वास करने के बाद लोगों को बता देते हैं कि ये इस्तेमाल कीजिए। मेरे साथियों उससे कुछ भी नहीं होता, केवल हम अपने दिल को सम्मान में अपने मन को समझा लेते हैं, और अपने मन को समझाने के बाद हम नए हम लगातार मार्केट में ठगते जाते हैं। तो साथियों मैं इसी साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और मैं आप लोगों से उम्मीद करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो बताया गया प्लान आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोग अपने जीवन को बदल सकते हो। तो साथियों यदि आपको इसमें नुकसान दिखाई दे तो आप इसको कतई मत करना, और यदि आपको 1% फायदा भी दिखाई दे तो मेरे दोस्तों आंख बंद करके प्रोडक्ट इसका इस्तेमाल करने के बाद और अच्छा लगे तो लोगों को बताना शुरू कर देना। तो साथियों आपके बच्चों का भविष्य बन सकता है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आरसीएम, जय नमस्कार। साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे समय दिया।